Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books 9 chapter Life in Towns and Village. Topic crafts and trade. Crafts means कला, trade व्यापार, कला और व्यापार. Let's see. Archaeological evidence for crafts has also been found. पुरातात्विक स्रोत भी कला के यहाँ मिले हैं. कला के यहाँ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं. दिस इंक्लूडेड एक्सट्रीमली फाइन पोटरी. इसमें मूर्ति मिट्टी की कला, मिट्टी के जो पात्र हैं, नॉन एज द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिन्हें उत्तरी भारत के काले और पॉलिश किए हुए बर्तन थे. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अरेबियन सिटीज ऑफ द गंगेटिक प्लेन इन नॉर्थन इंडिया. यह उत्तरी भारत में गंगा के जो समतल प्राय मैदान है उसकी शहरी विशेषता है. इट वॉज मेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर फायरिंग टेक्निक्स. इसको ऊंचे तापमान पर बनाया गया है. यूज्ड इन द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन. लोहे को पिघला करके ऊंचे तापमान पर इसे बनाया गया है. इट वॉज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर. यह कृषि में वृद्धि थी. दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ अदर ऑक्यूपेशंस. इसके कारण अन्य दूसरे व्यवसाय में भी वृद्धि हुई. इंक्लूडिंग ट्रेड एंड टाउन्स, जिसमें व्यापार और शहर भी शामिल थे. इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स. तो भोजन के फसलों में उत्पादन भोजन फसलों में उत्पादन में वृद्धि. गेव सम पीपल द चांस टू एंगेज इन ए वेराइटी ऑफ क्राफ्ट्स. लोगों को अनेक प्रकार की कला को बढ़ाने का इसने मौका या अवसर प्रदान किया. स्टोन एंड मेटल वर्कर्स. पत्थर और धातु के श्रमिक. वीवर्स, जुलाहे, ज्वेलर्स, सुनार एंड कारपेंटर्स, बढ़ई वर सम ऑफ द क्राफ्ट्समैन. ये कुछ कलाकार व्यक्ति थे. मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट. जो बौद्ध धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन किया गया है. वेरियस ऑब्जेक्ट्स, अनेक प्रकार की वस्तुएं. मेड बाय देम, उनके द्वारा बनाई गई. लाइक स्कल्पचर्स, जैसे मूर्ति कला. कोइंस, सिक्के. ब्रंट ब्रिक्स, जली हुई ईंटें. आयरन टूल्स, लोहे के उपकरण. पोट्री, मिट्टी की कला. ईटीसी हैव बीन फाउंड, यहाँ पर मिले हैं. ए स्पेशल काइंड ऑफ ब्लैक, एक विशेष प्रकार की काली शाइनी पोट्री, चमकदार मिट्टी की कला. कॉल्ड द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. इनको ही उत्तरी काली पॉलिश्ड वाली बर्तन कहा गया. हैज बीन फाउंड इन सिटीज, शहरों में मिले हैं. बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, जो इस काल, इस समय से संबंधित है. लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत, जो साहित्यिक स्रोत हैं. टेल्स अस, हमें बताते हैं. दैट क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड. जो साहित्यिक स्रोत हैं वे हमें बताते हैं कि इस समय जो कपड़ों का निर्माण था वह भी एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था. इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, उत्तरी और दक्षिणी भारत में कपड़ों का व्यापार भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार था. वाराणसी इन नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ वर इम्पोर्टेंट सेंटर्स. जो कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र थे इसमें उत्तर में तो वाराणसी और दक्षिण में मदुरई ये महत्वपूर्ण केंद्र थे. देयर आर रेफरेंस टू न्यूमेरियस ट्रेड कम्युनिटीज. वहाँ पर अनेक व्यापारिक समुदायों का संदर्भ दिया हुआ है. एंड ट्रेड गिल्ड्स, और व्यापार की शिल्पी संघ का. गिल्ड्स में होते हैं शिल्पी संघ. क्राफ्ट्समैन आल्सो, जो कलाकार व्यक्ति थे. आल्सो फॉर्म्ड, उन्होंने बनाए. गिल्ड्स में संघ, जो कलाकार थे उन्होंने अपने संघ बनाए. दीज वर कॉल्ड श्रेणीज, जिनको श्रेणियां कहा गया. देयर वर सेपरेट गिल्ड्स फॉर डिफरेंट क्राफ्ट्स. अलग अलग कलाकारों की अलग अलग क्या थे, संघ बने हुए थे. द श्रेणीज वर श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों का संघ. ऑर्गेनाइज ट्रेड, व्यापार करता था. दे आल्सो फिक्स्ड द रूल्स ऑफ वर्क, उन्होंने कार्य के नियम निश्चित किए. एंड वेज होता वेतन. एज वेल एज द प्राइसेज ऑफ कमोडिटीज में होती सामग्री की. उन्होंने कार्य के नियम फिक्स किए और सामग्री का मूल्य तथा जो सामग्री थे उनका मूल्य और उनका लोगों का वेतन भी निश्चित किया. स्लोली, धीरे धीरे, क्राफ्ट्स पीपल स्टार्टेड सेटलिंग एट प्लेसेज.
क्राफ्ट्स पीपुल स्टार्टेड सेटलिंग एट प्लेसेस, धीरे धीरे जो कलाकार थे उन्होंने विभिन्न स्थानों पर बसना शुरू कर दिया, इट मीन्स रहना शुरू कर दिया। देयर वेयर, जहाँ दे कुड कैरी आउट देयर ऑक्यूपेशंस इन ए मोर प्रॉफिटेबल वे, जहाँ पर वे अपना व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से और लाभदायक तरीके से चला सकते थे। मीन्स एंड रिसोर्सेज, मीन्स मीन्स साधन, एंड रिसोर्सेज में स्रोत, साधन और स्रोत फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए वर इजिली अवेलेबल। तो वे जिन स्थानों पर बसे वहाँ पर व्यापार के साधन और स्रोत बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। एट दिस प्लेसेज, उन स्थानों पर। ऑल्सो दे वर क्लोज टू द ट्रेड रूट्स, यहाँ तक कि वे जो व्यापार के रास्ते थे उनके भी निकट संबंध में रहते थे, उनके भी निकट या पास में रहते थे। इससे उनको व्यापार को काफ़ी लाभ मिलता था। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टाउन्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक्स।